जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। आज करते हैं आशीष सर के परसेंटेज का पीडीएफ का पार्ट 4। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देयर आर दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, मिक्सचर दे रखे हैं। इसमें पी जो है देखते हैं, पी एंड क्यू दो सॉल्यूशंस है। इसमें पी की वैल्यू है कितनी, 44 है, और इसमें कितनी है 56 है, और इसमें वाटर और सॉल्ट दे रखा है, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, जिसमें से पी एंड क्यू के अंदर 9.09 का मतलब होता है 1/11 एंड 14.28 का मतलब होता है 1/7 रेस्पेक्टिवली। मतलब इनके अंदर जो सॉल्ट की मात्रा है ना, सॉल्ट मतलब पी के अंदर सॉल्ट की मात्रा जो है वो 1/11 है, यानी अगर एक ये है तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 और 1 11। और अगर इसके अंदर जो है सॉल्ट की मात्रा 1 है तो इसके अंदर 6 हो जाएगा। ये इसका रेशियो है। तो 10 और 1 11 कितना बन रहा है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। 10 और 1 11, 11 की वैल्यू कितनी है अपने पास 44, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 यूनिट की वैल्यू अगर 44 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और ये कितनी हो जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू 4। इसी तरीके से 6 और 1 7, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8 छंग 48, ये आ जाएगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, और ये आ जाएगा 8। अब ये कह रहा है कि अपॉन हीटिंग, मतलब उन दोनों को गर्म करने पर सॉल्यूशन में से 12.5 लीटर वाटर फ्रॉम ईच ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उन दोनों को गर्म करने पर दोनों में से, इन दोनों में से ईच ऑफ दोनों में से 12.5 निकल जाता है, यानी टोटल दोनों में से कितना निकल जाता है 25, और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, क्योंकि बाद में इनको मिक्स भी कर रहे हैं। इफ़ द सॉल्यूशन पी एन क्यू पोर्ड इनटू अ कंटेनर पी, यानी कंटेनर एम के अंदर भी मिला रहे हैं, तो दोनों को मिला के एम के अंदर डालते हैं। तो इन दोनों में से कब कब डालते हैं, जब इनमें से -25 कर दिया, 12.5 इसमें से भी निकाल दिया, 12.5 इसमें से भी निकाल दिया, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है 40 और 88 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना 63। ये तो बच गया वाटर। और सोल्ट कितना बच गया 8 और 4 12, क्योंकि अगर गर्म करेंगे तो सोल्ट को तो कुछ नहीं होगा, सोल्ट तो उतना ही रहेगा, लेकिन वाटर जो है वो कम हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, इस सॉल्यूशन के अंदर हाउ मच परसेंट सोल्ट इन द कंटेनर, मतलब ये सोल्ट कितना है 12 है, टोटल कितना है 12 में से 5 और 6 और 1 7 75 का सॉल्यूशन है, जिसमें से 12 जो है वो सोल्ट है। तो 100 पे कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 चौक 12, 16%। ठीक है, 16% सोल्ट होगा। अभी कह रहा है इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 16/15 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग। ओके ओके ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसको 16/15 से एक स्टूडेंट ने गुणा कर दिया, जबकि करना क्या था, इससे डिवाइड करना था। ठीक है, इससे करना था डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे 16/15 से, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 15/16। ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट है जिसको मल्टीप्लाई करना था 15/16 से, लेकिन उसको गलती से 15/16 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर किससे दिया 16/15 से। ठीक है, तो कितनी एरर आ रही है वो पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 16 और 15 दोनों से कट जाता हो। तो 16 और 15 का एलसीएम जो आता है वो 240 आता है, 16 इंटू 15। ठीक है, तो लेट एज्यूम कि 240 वो नंबर था। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी वो गलत होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो सही होगी, क्योंकि उसको वो डिवाइड तो इससे करना था 16/15 से, लेकिन कर किससे दिया, इससे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए सही वैल्यू तो यही होगी। ये कटेगा 16 बार तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 256, ये कटेगा 15 बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी 225। स्क्वायर होता है ना 15 का 225 और 16 का। तो एरर कितनी आ रही है, टोटल एरर कितनी आ रही है, देखो ये सही था ये गलत था। ठीक है, तो एरर कितनी आ रही है अपने पास, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 31 की एरर आ रही है। कितने पे 225 पे, तो 100 पे कितनी आएगी। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 नम 225, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124/9 की एरर आ रही है। लेकिन अपने को क्या कह रहा है, एरर कितने की आ रही है, E+9/7/9% की।
तो ई प्लस 7/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 124/9। अपने पास आ तो वैल्यू ये रही है, लेकिन ये बोल के रहा है कि इसके बराबर आ रही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, ये इधर जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 117/9, यानी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 13/117। ई की वैल्यू अगर 13 आ गई तो अपने से क्या पूछ रहा है 13 + 3/4, 13 चौक 52 और 55, 55/4% ऑफ 800, ठीक है। तो 55/400% का 100 नीचे इंटू 800, इसकी वैल्यू अपने से पूछी है 2/110, इसका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ग्रेन्स हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, इससे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितने प्राइस का मूल्य मूल्य जितना है और जितनी अपन खपत करते हैं इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर यानी अपना खर्चा आ जाता है। मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये किलो के आम थे, ठीक है, 20 रुपये किलो के मैंगो हैं, वो अपन ने ले लिए कितने 10 किलो, 10 केजी ले लिए, 10 केजी अपनी खपत है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा टोटल 200 रुपये हो जाएगा ना, 200 रुपये का खर्चा हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये 20 रुपये पर केजी का था, ठीक है, 20 रुपये पर केजी का था, 10 केजी से मल्टीप्लाई किया तो 200 रुपये, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसमें अपन में देखूं, अगर एक्सपेंडिचर को मैं ये रखूं, एक्सपेंडिचर को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं प्राइस को डिक्रीज कर दूं, ठीक है, प्राइस को डिक्रीज कर देता हूं मैं कितनी परसेंट से 50% से, ठीक है। तो मेरे को वापस 200 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, ठीक है, 20 केजी से। अगर मैं प्राइस को एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 50% से घटा देता हूँ, 50% से, इसका 50% कितना होता है 10, तो 10 से घटा दिया तो कितना बचा 10। अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो कंजम्पशन जो है वो 20 केजी होगा, तब जाके ये बराबर होगा, यानी P1 इंटू C1 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर 1 है, ठीक है, और P2 इंटू C2 इज इक्वल टू भी एक्सपेंडिचर है। अब जब ये एक्सपेंडिचर दोनों ही एक्सपेंडिचर 1 और एक्सपेंडिचर 2 दोनों ही बराबर है, तो क्या ये दोनों वैल्यू भी बराबर होगी एक दूसरे के, तो P1 इंटू C1 इज इक्वल टू P2 इंटू C2। तो P1/P2 की जो रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी C2/C1 की। तो इससे क्या पता चला कि P1/P2 यानी इसकी जो रेशियो होगी, मान लीजिए कि P1 की वैल्यू, इसकी रेशियो है 1/2, तो उसके बराबर में इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 2/1, इस तरीके से होगा ये। अब यहीं पे भी यहीं पे देख लो, इसकी रेशियो प्राइस और प्राइस की रेशियो देखो यहाँ पे क्या हो रही है 2 से 1 हो रही है, जबकि कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है 1 से 2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये प्राइस है, ये कितनी हो रही है 20 से 10 हो रही है, यानी 2 से 1 हो रही है इसका रेशियो, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना बढ़ रहा है 1 से 2 बढ़ रहा है ना, 10 से 2 हो रहा है, उल्टा है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर रखना है। तो इसमें क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ग्रेन्स यानी प्राइस ऑफ ग्रेन्स इज इंक्रीज बाय 33.33%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, तो 3 से बढ़ के कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे कंजम्पशन का पूछ रहा है और एक्सपेंडिचर को अपने को बराबर रखना है। देखो, अ पर्सन कैन डिक्रीज हिज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन किससे डिक्रीज हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा इसका रेशो। अगर प्राइस 3 से 4 बढ़ रही है तो कंजम्पशन जो है वो 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, कंजम्पशन देखो बराबर है, कांस्टेंट है, कंजम्पशन बराबर है। तो कितने से घटाना पड़ा अपने को कंजम्पशन, 1 घटाना पड़ा कितने पे 4 पे। ये किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की, 25% होता है, लेकिन यहाँ पे कितने से कह रहा है कि C-10% से घटाया है, तो C-10% की वैल्यू कितनी है 25, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। अब अपने से क्या पूछ रहा है कि C + 5% यानी 40% ऑफ 750, यानी 2/5 ऑफ 750, 15 और 300,
300 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वापस वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन है, कुछ अपन ने पिछले पार्ट में प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 39 स्टूडेंट्स पास इन सब्जेक्ट ए, 49 पास इन सब्जेक्ट बी एंड 21% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन द सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली बी। ओके, तो देखो इसके अंदर फेल का डाटा मेरे को दोनों का दे रखा है, तो क्यों ना मैं फेल का डाटा ही निकाल लूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट ए है, ये सब्जेक्ट बी है, इसमें अगर 39 स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहेंगे, 100 माइनस 39 जो कि कितना हो जाएगा 61%। और इसके अंदर 49 हो रहे हैं तो इसके अंदर फेल कितने हो जाएंगे 51, और टोटल कितना हो रहा है 21%, दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे में से, ये ए का पूरा है, ठीक है, ये ए का पूरा सर्कल है, अगर इसमें से मैं इस वाले को घटा दूँ बोथ वाले को, तो अपने पास सिर्फ इतना सा वैल्यू आ जाएगी, ये वाली सिर्फ ए की, ओनली ए की, ये वाला हो जाएगा ना ओनली ए, ओनली ए, बस ये इतना सा, ये वाला सर्कल देखो, ये वाला बस इतना सा, ये ओनली ए का सर्कल है। तो सिर्फ ए में फेल हुए स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, अगर 61 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 और 40%, और इसमें से भी ऐसे ही ओनली बी के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 0 और 30%। ठीक है, और अब इस अपने को क्या दे रखा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली बी, यानी ओनली बी का वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है 30% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 240, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों ऑटो, तो इस 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो अपने से क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली ए। ओके, ओनली ए की वैल्यू कितनी है 40%, तो 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 40%, यानी इसको 40 से गुणा करो, तो इसको भी 40 से गुणा करो, 4 ऑटो 32, ये 320। ठीक है, इसको भी अगर 40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 320 स्टूडेंट जो है वो ए में, सिर्फ बी में फेल हुए। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 38% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ओके, हिस्ट्री एंड साइंस, ओके, इसमें 3 वेन डायग्राम वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, फर्स्ट 3 वेन डायग्राम इस तरीके से बने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं इकोनॉमिक्स के लिए, ये मान लेता हूँ मैं हिस्ट्री के लिए, और ये मान लेता हूँ मैं साइंस के लिए। तो इसमें क्या कह रहा है, 38% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, 38%, 35% फेल्ड इन हिस्ट्री, के अंदर कितना है 35%, एंड 34% जो है वो इसमें फेल हो गए हैं। अब ये क्या कह रहा है, 14% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक और हिस्ट्री दोनों का जो मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला सर्कल जो है ना, ये वाला, बस इतना सा, ये वाला, ये इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों का है। देखो ये पूरा इकोनॉमी का सर्कल है, ठीक है, और ये वाला पूरा हिस्ट्री का सर्कल है, तो जो दोनों में होंगे इकोनॉमिक और हिस्ट्री में, वो दोनों ये वाला ही होगा पार्ट। ठीक है, उसी तरीके से इकोनॉमी और साइंस बोथ के लिए कौन सा आएगा, ये वाला रहा इकोनॉमी और साइंस के लिए, और इकोनॉमी और हिस्ट्री के लिए कौन सा आ जाएगा, दोनों के लिए, बोथ के लिए, और तीनों के लिए मिला के क्या रहा, ये वाला बीच वाला, ये वाला जो है वो बीच वाला तीनों के लिए। तो तीनों के लिए अपने को क्या दे रखा है 5%, तो ये 5%। ठीक है, अब अपने को दे रखा है इसके अंदर, द स्टूडेंट फेल्ड इन इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, 14% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमी और हिस्ट्री, इकोनॉमी और हिस्ट्री इसका पूरे का वैल्यू अपने को 14 दे रखा है। देखो इस वाले का, इस वाले पूरे का, ठीक है, अगर इस वाले पूरे का 14 दे रखा है तो 14 में से 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा 9%। ठीक है, उसी तरीके से अपने को दे रखा है इस इकोनॉमी और हिस्ट्री के अंदर 11, तो 11 में से 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये इकोनॉमी क्या दे रखा है, इकोनॉमी और हिस्ट्री, कहाँ गलत लिख दिएगा, 14% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ठीक है, 11% जो है वो फेल हुए हैं जो हिस्ट्री और साइंस के अंदर, हिस्ट्री और साइंस के अंदर। ठीक है, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 12% जो फेल हुए हैं बोथ इकोनॉमी और साइंस, इसके अंदर पूरे इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर 12% हुए हैं, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा अपना 7%। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, मतलब तीनों में जो पास हुए हैं वो गिनने हैं। तो इसको काउंट करने का तरीका कैसे होता है, बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको पहले गिन लेते हैं पूरे को, इकोनॉमिक्स वाले को,
फिर इस हिस्ट्री वाले को भी पूरे गिन लेते हैं। वो सोचते हैं कि 38 + 35 + 34 इस तरीके से गिन लेते हैं। तो ये तो 100% से ज़्यादा हो गया ना, ये कैसे हो रहा है? 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो इसको क्या करना है, वो ओवरलैपिंग वाले को भी गिन रहे हैं। देखो इसको कितनी बार गिन लिया जब अपन इसको गिनते हैं तो पहले तो इस सर्कल को पूरा गिना, ठीक है, इस इकोनॉमिक्स वाले को। फिर वापस अगर इसी सर्कल को मैं पूरा गिनूंगा तो ये 9 और 5 को जो है वो डबल बार गिन लिया ना, 9 और 5 वालों को डबल बार गिन लिया, ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसको भी डबल बार गिन रहे हैं। अगर मैं वापस इस साइंस वाले को पूरा गिनूंगा तो इसके अंदर इस 7 और 5 वाले को वापस दोबारा गिन रहा हूँ। तो इस तरीके से दोबारा गिनने से बचने के लिए एक साइड का तो पूरा ले लो 38%, ठीक है, 38% आ गया। अब इस 38% वाले सर्कल जो ये पूरा है इसको छोड़ दो, अब बचा क्या 35%। अब 35% में से अपने को अगर ये पूरा 38% है तो अपने को ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना, सिर्फ ये जो ओनली हिस्ट्री वाला है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये ओनली हिस्ट्री। तो सिर्फ ये कैसे निकलेगा, जब ये तीनों प्लस हो जाएंगे, 9, 5 और 6। देखो इधर बता दो, ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इकोनॉमी का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, और ये जो है वो साइंस का है, और ये टोटल 35 है, और ये दे रखा है अपने को 9, 5 और 6। अगर मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है ओनली हिस्ट्री का, ये वाला, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टोटल 35, ये पूरा जो सर्कल है वो 35 का है, उसमें से मुझे 9, 5 और 6 को घटाना पड़ेगा, जब जाके मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला ओनली हिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें से कितना आ जाएगा, अगर 35 में से 6, 5, 11 और 9 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35 में से अगर 20 जाएगा तो 5 और 1 15%, ठीक है। उसी तरीके से हम साइंस में भी निकाल लेंगे, साइंस में भी हम इधर ये 7% है ना, तो इसमें से कितना है 34%, टोटल है पूरा सर्कल जो है वो 34% का है। तो अपने को क्या चाहिए, ओनली साइंस वाला चाहिए। ओनली साइंस वाला क्यों चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरे एक बार तो इस सर्कल को पूरा गिन लिया, अब वापस ओवरलैपिंग तो नहीं कर सकते ना। ओवरलैपिंग के लिए बचने के लिए अपने को पहले ये वाली वैल्यू चाहिए जो अपने पास आ गई 15%, फिर ये वाली वैल्यू चाहिए जो अपने पास ऑलरेडी है 6%, फिर ये वाली वैल्यू चाहिए जो अपने पास कितनी आ जाएगी, अब देखो 7 और 5 12 और 6 18, अगर 34 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 36 में से जाते तो ये बचता, तो इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा 16। ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 16 आएगी, ठीक है, ये और हाँ 2 में से 1 जाएगा। अब इनको गिनते हैं, ये वाला हो गया 38, फिर इसको बाहर वाले को ने किसके इनको गिनेंगे 15%, फिर इनको गिनेंगे 6%, फिर इसको लेंगे 16%। अब ये टोटल कितना हो रहा है, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 5 25, 2 3 2 5 6 7 75%। तो ये जो 75% आया अपने पास, 75% जो आया वो है फेल होने वालों को डाटा, तो बाकी बचे जो कौन हो जाएंगे, पास होने वाले 25% जो है वो पास हुए हैं तीनों सब्जेक्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि इफ अमित मल्टीप्लाइज, जो अभी पिछली बार किया था वैसे ही क्वेश्चन है, इफ अमित मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 24/25, ओके, ये कोई नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया है 24/25 से, जबकि करना किससे था, 4/5 से उसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ये वाला गलत है और ये वाली वैल्यू जो है वो सही होगी, इसको करना किससे था, 4/5 से। तो ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन दोनों से कट जाए, 25 और 5 से तो मेरे को एक ही वैल्यू दिख रही है 25, ठीक है, ये एज्यूम्ड वैल्यू है। यहाँ पे कितना आ रहा है 20 और यहाँ पे कितना आ रहा है 24, तो एरर कितनी आ रही है, 4 की एरर आ रही है किस पे, 20 पे, करेक्ट वाले पे गिनते हैं, तो 4 और 5 20, 1/5 यानी 20% का जो है वो एरर आ रहा है। सो होप कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आशीष सर की पीडीएफ जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।